चंद किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गन्ने का बिजनेस। आज आपको बताएंगे ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार करें। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को शुरुआती दौर में जिसे आप डालते हैं यूरिया या डीएपी, ये चीज़ नहीं डालना है। उसके अलावा आपको सबसे पहली बात यह है, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए खेत को कम से कम 2 साल के लिए आपको शुरुआती स्तर पर पत्ती डालना है। उसकी जुताई करना है। जुताई करने के अलावा उसमें घूरे की खाद सिर्फ यूज करी जाएगी। डीएपी, यूरिया व कीटनाशक दवाइयाँ नहीं यूज की जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो धान है ऑर्गेनिक तरीके से बुआई की गई है। इसकी ऑर्गेनिक करने के लिए सबसे पहले आपको घूरे की खाद कहाँ से इकट्ठा करना है, सबसे पहले खेत में ही इकट्ठा करना है। जैसे कि दिखाइए, इकट्ठा करने के लिए आपको गोबर की खाद खेत में इकट्ठा करना है और इस प्रकार आप डाल सकते हैं। आप खेत के कोने में डालकर जब आपकी फसल हो उस पर छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ यही खाद आपकी घूरे की पड़ेगी। ऑर्गेनिक खेती इसी को कहते हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो नहीं पड़नी चाहिए। करने की विधि, इसकी फसल जो होती है इसकी अन्य फसलों से उपज कम होती है। अन्य फसलों से इसकी उपज कम होती है, मगर इसकी रेट में उससे 2 गुनी या 3 गुना अंतर होता है। आपको बिक्री करने के लिए आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो आपकी फसल है, पहले आपकी जांच होगी ऑर्गेनिक खेती आपकी है या नहीं है। इसकी पहले जो टीम है वो काम कर रही है। हमारी टीम जानकारी आपको बताएगी। कभी कभी दिल्ली की टीम है, वो ऑर्गेनिक खेती की जांच करती है। आपकी सबसे पहले किस प्रकार जांच होगी आपको कमेंट में नंबर देंगे। सबसे पहले आपको मिट्टी जाएगी, जो खेत की मिट्टी होती है ये आपकी जाएगी खेत की। सबसे पहले उसकी जांच होगी कि ऑर्गेनिक खेती के लिए ये मिट्टी तैयार है या नहीं तैयार है। और नहीं तैयार है तो आपको सलाह दी जाएगी कम से कम 2 से 3 साल खेत प्रति डालना पड़ेगा। उसकी जुताई करनी पड़ेगी और घूरे की खाद ही यूज की जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं, यही खाद पड़ेगी। इसके अलावा कोई खाद नहीं डालना है। इस प्रकार खाद डालना है। साथियों, आज के बढ़ते दौर में जो हमारी फसलें हैं रोग से ग्रस्त हैं, तो हमारी टीम बताने का मतलब यही है कि ऑर्गेनिक खेती जो लगने वाले रोग हैं उसका एक शुद्धिकरण किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती भविष्य में आने वाले समय में इंसान को बीमारियों से बचाती है और जो कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं उससे प्रभाव पड़ने वाले इंसान में भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जैसे गन्ने में जो कैंसर रोग और अन्य रोग लगने लगे हैं, ये दवाइयों का कारण है। तो इसी प्रकार जो टीम काम कर रही है, ऑर्गेनिक खेती करने का यही सिद्धांत है। जितनी ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, जैसे धान लगा है ऑर्गेनिक खेती है, इस खेती के जो किसान हैं जगजीवन लाल अकेला, इसको जगजीवन लाल अकेला इस खेती कर रहे हैं। इनका यही मानना है कि हम अब कीटनाशक दवाइयाँ से जो बने हुए या फल या सब्जियाँ या रोटी नहीं खाएंगे, अन्यथा जगजीवन लाल अकेला का कहना है कि हम सितुआ खाकर रहेंगे। साथियों, हमारा मानना यही है, जो जगजीवन लाल अकेला हैं वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक ही फसल खाएंगे। जैसे कि अभी उनका खाने का जो मतलब है वो सितुआ ही खाते हैं, जो देहात में कहा जाता है सत्तू खाते हैं। जैसे कि चना का, इसमें चना बोते हैं और जौ बोते हैं, उसी का पिसाकर खाते हैं। उनको खाते हो चुका है कम से कम, वो बता रहे हैं 6 महीना से। अभी वो जो ये अनाज कीटनाशक से खेत से पैदा किया होता है वो नहीं खाते हैं। वो कहते हैं जब तक नहीं खाएंगे, जब तक ऑर्गेनिक खेती का फसल पूर्णता हो नहीं जाएगा। किसान भाइयों से यही कहना है कि ऑर्गेनिक आप खेती करना चाहते हैं तो हमारे जगजीवन लाल अकेला से, हमारे ग्राम दौली में जगजीवन लाल अकेला है, उनसे मिल सकते हैं। मगर उनसे मिलकर अकेला न रहने की सोचें, सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करने की सलाह लें उनसे। अन्यथा हमारा यही मानना है कि वो अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकेले ना रहें, ऑर्गेनिक खेती करें और देश का विकास करें। किसान भाइयों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको नंबर बताएंगे ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार करें।